अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की एक्सरसाइज 2.6 में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव बताए गए हैं। मल्टीपल चॉइस के अंदर कम अज़ कम एक जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का क्वेश्चन जो है वो मौजूद होता है। तो सबसे पहले बेटे हम बात कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन के मुताल्लिक बात करते हैं। अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to a raised to x or y is equal to a raised to x is called an exponential function if a ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन यानी a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू वन यानी वन से बड़ा होना चाहिए, और x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी ये जो एक्सपोनेंट है x ये रियल नंबर होना चाहिए। तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसमें बेटे कंडीशन है कि अगर आपका जो a है वो e के इक्वल आप उसको लिखते हैं तो फिर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू a रेज टू x becomes y is equal to e raised to x. e raised to x is called natural exponential function. अगर आप a को रिप्लेस कर देते हैं e से तो अजीज़ बच्चों ये आपका फंक्शन जो है इसका पर्टिकुलर नेम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। और ये जो आपने शुरू में आप देख रहे हैं f of x इज इक्वल टू a रेज टू x, इसको जनरल या कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं। इसके बाद बेटे इसके ग्राफ की हम बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रा होता है। तो ग्राफ इसका डिपेंड करता है a की वैल्यू पर। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसका ग्राफ जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीजिंग होगा, यानी हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल है, तो फिर अजीज़ बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 एज अ कांस्टेंट फंक्शन ये कंसीडर होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इसका ग्राफ होगा। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जो यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर मैंने यूज़ की है, तो अजीज़ बच्चों फिर हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो ये 3 टाइप का इसका ग्राफ अजीज़ बच्चों हो सकता है। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे कि हमारे ये जो 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टाइप है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें टाइप नंबर 1 में हम देखेंगे कि अगर हमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी जनरल फॉर्म इस तरह से आप देख रहे हैं होती है कि e रेज टू f of x, तो इनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने आपकी टेक्स्ट बुक में से मैंने एग्जांपल नंबर 1 जो है पेज नंबर 80 पर मौजूद है उसको सिलेक्ट किया है। y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना चाह रहे हैं तो दोनों साइड पर आप d ओवर dx लगाएंगे। अजीज़ बच्चों ये इसका फार्मूला है, पहले इसको देखें कि जब भी e बेस वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास हो और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप फंक्शन एज इट लिखेंगे, यानी फंक्शन को कॉपी करेंगे, जो आपका फंक्शन है ई बेस वाला उसको लिखेंगे और फिर आप देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है, यानी पार क्या है। तो पार का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें चूँकि हमारी बेस जो है वो ई है और ई का नेचुरल लॉग 1 होता है, इसलिए बेटे हम इसमें log e इंटू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी log e यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से देखें कि जब भी e बेस वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है तो फंक्शन एज इट लिखना है, कॉपी करना है और फिर पार का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना। इसको यहाँ यूज़ करते हैं।
एज अ फार्मूला इसको ज़हन में रखें। तो देखें यहाँ ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एक्सपोनेंट है, पार है। तो सबसे पहले फार्मूला के मुताबिक आप फंक्शन एज इट लिखेंगे और फिर पार जो है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अजीज़ बच्चों, ये 2x को आप पहले लिखिए और फंक्शन ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखें। तो ये आपका डेरिवेटिव आपके फंक्शन का आपके पास मौजूद है। इसी तरह अगर आपका फंक्शन y इज़ इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो फार्मूला के मुताबिक पहले आप फंक्शन कॉपी करेंगे। यहाँ आपकी पार अजीज़ बच्चों x है, तो आप x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो है ये 1 है। लिहाजा यहाँ आप चीज़ नोट कर लें कि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। तो इस टाइप नंबर 1 की मज़ीद अजीज़ बच्चों जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे आपको यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एग्ज़ाम्पल्स मज़ीद जो है वो नज़र आ रही हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। सेकंड टाइप जिसमें आपकी बेस जो है वो ई के अलावा यानी कोई और रियल नंबर जो ग्रेटर दैन 1 आमतौर पर होता है, अगर वो होगा तो इसे ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इसकी जनरल फॉर्म है। इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनको हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अजीज़ बच्चों ये फार्मूला है कि अगर आप डेरिवेटिव ए रेज टू एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप फंक्शन एज इट लिखेंगे और पार का डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें एडिशनल काम ये करना पड़ेगा कि आपकी चूँकि बेस ई नहीं है तो आपको बेस का नेचुरल लॉग भी लेना पड़ेगा। तो 3 काम ये जहन में रखें कि फंक्शन एज इट लिखना है, पार का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है और बेस का नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए भी हमने एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में से ली है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, पेज नंबर 80 ये काफ़ी दफ़ा आई हुई है। तो देखें y इज़ इक्वल टू ए रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो दोनों साइड पर आप d/dx लगाएंगे। इस फार्मूले के मुताबिक आप फंक्शन को ए रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x को एज इट लिखेंगे। उसके बाद बेटे आपका जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव लिखेंगे और बेस आपकी a है, उसका नेचुरल लॉग लेंगे। तो इसमें आप ये इस साइड पर देखें, अगर आप इसमें देखें कि डेरिवेटिव हमने लिख दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, वो लिखा गया है। फंक्शन एज इट है, पार का डेरिवेटिव लिख दिया गया और बेस का नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको और आप अच्छा लिख सकते हैं, ए रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो ये बेटे आपका आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पूछा गया है वो बेटे डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू ए रेज टू एक्स है। तो आप दोनों साइड पर d/dx लगाइए। इस फार्मूले के मुताबिक आप एज इट लिखिए फंक्शन को, ए रेज टू एक्स को एज इट लिखिए, पार आपकी x है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें और बेस आपकी a है उसका नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ बेटे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। तो ये रिज़ल्ट जो है आप कॉपी कर सकते हैं इस एग्जांपल के लिए कि अगर a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x नेचुरल लॉग ऑफ a है तो 2 रेज टू x का डेरिवेटिव 2 रेज टू x इंटू नेचुरल लॉग यानी बेस 2 का होगा। तो इसकी एग्जांपल्स भी बेटे आप स्क्रीन पे देखें। अब आपको दोनों टाइप्स की यानी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिक्स जो है प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। इनको आप अच्छे तरीके से देखें। इन पर ये दोनों फार्मूले नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो आपको फार्मूला दिया गया है
और उसके लिए जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए दिया गया है, ये दोनों फार्मूले ज़हन में रखते हुए इनको देखें, इनके आंसर लिखे गए हैं। उम्मीद है बेटे आज आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन, उसका ग्राफ, उसके दोनों टाइप्स के डेरिवेटिव अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो आपको सिखाए जाएंगे। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।